वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 57th जो 57वां सर्ग है, उसमें हम यहाँ तक पहुंचे कि विश्वामित्र की स्टोरी हम जान रहे हैं। वो वशिष्ठ से नाराज होकर गए और तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद भी जो ऋषियों ने, देवताओं ने जो उनको स्टेटस दिया, वो राजर्षि स्टेटस दिया, और वो उससे बड़े दुखी रहे, परेशान हुए। उनको लगा जो मैंने काम किया वो सब बेकार गया। तो फिर उनको समझाया गया कि नहीं, अभी आपको बहुत कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो करते रहिए। पर विश्वामित्र अभी भी ईगो में बहुत भरे हुए हैं। उनको तपस्या इसीलिए नहीं करना था कि उनको कोई परमात्मा का प्राप्त करना था, कोई आनंद प्राप्ति करनी थी, या रियलाइजेशन को प्राप्त करना था। उनको तपस्या करना था क्योंकि उनको राजा बन के जो पावर नहीं मिला, वो ऋषि बन के पावर में ज्यादा बड़ा पावर था। ऋषि होने के वो बल, वो शक्ति उनको चाहिए था। तो ध्यान रखिए, आपकी जो गोल होता है, इंटेंशन होता है, वो भी तो आपके आड़े आता है, आपके एटीट्यूड में ना। आप अच्छे काम को भी अगर गलत इंटेंशन के साथ करते हैं तो आपका एटीट्यूड उसी तरह का बनेगा। आप कभी भी अच्छे एटीट्यूड वाले नहीं बन पाएंगे। इवन आप अच्छा काम भी करते हैं, सपोज कोई दान देता है, हम बहुत बार इसका डिस्कशन करते हैं, तो हर दान देने वाला अच्छा आदमी होता है गारंटी नहीं है ना। पचासों तरह के इंटेंशन है, कौन क्यों देता है। कोई दिल का अच्छा है, फुल ऑफ काइंडनेस है तो देता है। कोई इसीलिए देता है कि किसी पर फेवर करे तो आगे उसे रिटर्न में कुछ मिलेगा। किसी को पब्लिक अप्रिसिएशन चाहिए, किसी को नेम या फेम चाहिए, किसी को आपको हेल्प इसीलिए करता है आगे जा करके आपको वो मैनिपुलेट कर सके। तो देयर आर सो मेनी रीजंस टू डू द चैरिटी और गिविंग डोनेशंस। और इसीलिए आप देखेंगे हर दान देने वाला, कितना भी दान कोई देता हो, कोई लाखों डॉलर भी देता हो, करोड़ों डॉलर भी देता हो, या $5 देता हो, उनके एटीट्यूड से आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति इज ए गुड डोनर और ए बैड डोनर। अगर $5 भी देता है पर उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में आपको वो पोलाइटनेस दिखता है, हम्बलनेस दिखता है, इसका मतलब है कि जेन्यून है। पर करोड़ों डॉलर देने पर भी अगर वो अकड़ता हुआ दिखता है, अकड़ा हुआ दिखता है, अपनी बहादुरी बखानता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खुद के द्वारा या दूसरों के द्वारा, या किसी भी तरह के अगर आपको एटीट्यूड दिखता है, तो समझ लेना कि उसकी डोनेशन रियल डोनेशन नहीं है। उसका पर्पस वो नहीं है कि दूसरों का हेल्प करना, उसका पर्पस कुछ और है। सो ये एटीट्यूड से आप समझ जाएंगे। ये हम सबके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी लोग, हम बात करते हैं आपस में, और मुझे भी कभी पूछते हैं कि देखिए वो आदमी इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा आदमी है, पर तब भी ये क्यों ऐसा बिहेव करता है। इसका सिंपल आंसर यही है, वो अच्छा काम करता होगा, जरूर करता होगा, दूसरों से शायद बेटर भी अच्छा काम करता होगा, पर उसके बावजूद भी उसमें वो अच्छापन क्यों नहीं झलक रहा है उसकी पर्सनालिटी में। वो दूसरों से ठीक से बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, क्यों रूड है, क्यों क्यों लोगों को छोटा समझता है, उसके एटीट्यूड क्यों इतना दिखाता है। इसका मतलब है कि उसके अच्छे काम करने के पीछे इंटेंशन अच्छा करने का नहीं, अच्छे काम का कोई मैनिपुलेट करना। वो मैनिपुलेशन अप्रिसिएशन पाने के लिए हो, सोसाइटी में बड़ा बनने के लिए हो, वो कोई ना कोई उसकी गलत इंटेंशन के साथ अच्छा काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी अपने आसपास के लोगों के एटीट्यूड से समझ जाएगा कि इस व्यक्ति का अच्छा काम अच्छा है या बुरा है। अगर थोड़ी आप बारीकी से उसको ध्यान से देखते हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी में झलकेगा। अगर वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल है, मतलब अपने आप को बहुत, अपने अंदर की चीजों को बहुत छुपाता है, हिपोक्रेसी तो इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। ध्यान रखिए, ये जो सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है, इट्स ऑल अबाउट हिपोक्रेसी, है ना। तो अब ये सिविलाइज, आप तब तक बढ़िया, जितना आप हिपोक्रेसी करेंगे उतना आप सिविलाइज्ड या सिविल माने जाते हैं।
हिपोक्रेसी का मतलब आपका अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, लोगों को देख करके मुस्कुराया, हेलो हाउ आर यू, पर अंदर से गाली देने को मन करता है। दैट इज कॉल्ड सिविलिटी, है ना। अगर आप ऐसा ना करो, जैसा दिल में वैसा बता दो, उसको कहा जाता है ये वियर्ड है, ये जंगली है ना। तो वो दुनिया आजकल वही है, वेस्टर्न कल्चर का है। हिपोक्रेसी को सिविलिटी और ऑनेस्टी को वियर्ड माना जाता है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर कितना भी हिपोक्रेट हो, अगर आप थोड़ी देर उससे मिलते जुलते रहेंगे, आपको पता लग जाएगा उसके सारे अच्छे काम के पीछे भी कितना बुरे इंटेंशन होता होगा। तो ये मैटर करता है। विश्वामित्र की तपस्या में और वशिष्ठ आदियों की तपस्या में जो बेसिक फर्क है, दोनों के इंटेंशन में फर्क था, दोनों के गोल में फर्क था, दोनों के कॉज में फर्क था, क्यों मैंने किया ये। और विश्वामित्र कितनी भी घोर तपस्या करे, कितना भी कठोर तपस्या करे, इंटेंशन उनका अपने आप को रिफॉर्म करना नहीं, अपने आप को बड़ा बनाना है। बड़ा बनाना समझते हैं। वो बड़ा में राजा बन के नहीं बन पाया तो साधु बन के बन जाऊंगा। आप आज देखिए, जितने भी आपके साधु सन्यासी लोग हैं, उनमें आपको मुश्किल से 5, 7, 10% मिलेंगे जो जेन्युइन साधु सन्यासी हैं। और वो पता नहीं आपको मिलते होंगे, नहीं मिलते होंगे, वो अकेले अपने जिंदगी जीते होंगे सन्यासी के मूल धर्म निभा करके। बाकी सब कोई ना कोई कारण से बने हुए हैं। किसी के घर में पत्नी से बनी नहीं तो छोड़ के बाबा बन गया। कोई एम्बिशियस है और उसकी जॉब में उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, छोड़ के बाबा बन गया। किसी को लगा कि ये इससे मैं ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, तो बाबा बन गया। किसी को लगा, मतलब हजारों इंटेंशन के साथ आते हैं। जब आप रियल इंटेंशन को छोड़कर किसी भी इंटेंशन के साथ आते हो, आप कितने भी बड़े सो कॉल्ड सोशियली साधु बनो, कपड़े पहनो, साधु जप तप क्रिया करो, आपकी पर्सनालिटी में वो छुपेगी नहीं, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी, नहीं छुपेगा। विश्वामित्र की यही प्रॉब्लम था, वो राजर्षि से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे और उनका ईगो और हर्ट हो रहा था। उन्होंने और कठोर तपस्या करनी शुरू की। इस बीच में एक और कैरेक्टर की इसमें स्टोरी आती है, वो है त्रिशंकु। त्रिशंकु भी एक बहुत बड़े राजा थे, विश्वामित्र की तरह, और अच्छे राजा थे, पब्लिक का भला करते थे। पर उनको वो क्रेजी थे सन की। उनको लगा मैं बहुत अच्छा राजा हूं, बहुत अच्छा काम करता हूं, प्रजा का ख्याल रखता हूं। ध्यान रखिए, अच्छा होना भी हमेशा, हर अच्छा आदमी अच्छा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हर अच्छा आदमी अच्छा नहीं होता है। त्रिशंकु भी अच्छा था, पब्लिक की सेवा करता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था, हर धर्म कार्य करता था, और उस अच्छाई के कारण उसके अंदर ईगो भी बहुत था। और वो ईगो इतना शटल लेवल पर था, लोगों को लगता था ये बड़ा विनम्र है, बड़ा सरल है, धार्मिक है। उसको लगा अगर मैं इतना अच्छा आदमी हूं, मैं विथ बॉडी मैं स्वर्ग जाऊंगा। लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, मैं शरीर के साथ जाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, उन्होंने पूछा अपने बहुत सारे साधु सन्यासी ऋषि मुनियों से पूछा। और जहां से जिन लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया उनको छोड़ा। जिन्होंने थोड़ी से राजा के हिसाब से बात करते हैं, मतलब राजा यस कहे तो यस, राजा नो कहे तो नो, तो उन्होंने कहा जी आप ये करो वो करो तो आप जाओगे। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और फिर तपस्या करूंगा, और उसके लिए मुझे गाइड चाहिए, कोई बहुत बड़ा गुरु चाहिए जो मुझे गाइड करे, रास्ता करे। तो वशिष्ठ से अच्छा ऋषि कौन होगा उस समय। वशिष्ठ के पास पहुंचे तो वशिष्ठ ने नकार दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक तो शरीर के साथ कोई जा भी नहीं सकता, और दूसरा आपका जो एटीट्यूड है, जिस तरह की आपकी टेंडेंसी है, आप स्वर्ग तो छोड़िए, आप एक अच्छे यज्ञ करने के भी लायक नहीं। तो त्रिशंकु को गुस्सा आया, पर कुछ कर नहीं पाए। तो फिर ढूंढते गए तो अलग अलग ऋषियों से, ज्ञानियों से मिले। तो उनको बहुत दूर हिमालयों में वशिष्ठ के ही बच्चे
जो बड़े हो गए वो भी ऋषि थे, वो मिल गए उनको, तो उनसे बातचीत की। बोले देखो आपके पिताजी ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर मुझे लगता है आपने पिता से भी आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े तपस्वी हो। ऐसा ही होता है ना कि आप किसी की जब तक थोड़ा बड़ाई करो, हाँ, जब तक उसको फायदा उठाने हो तो उसकी इतनी बड़ाई करो कि भाई तुम तो अपने गुरु से भी बड़ा निकल गए, तुम तो अपने पापा से भी बड़े निकल गए, जिससे कि वो थोड़ा खुश हो जाए। पर वो तो बेचारे ऑनेस्ट ऋषि थे। उन्होंने कहा अगर हमारे पिताजी ने मना कर दिया तो आपको हाउ डेयर यू टू कम टू अस, है ना, हिम्मत कैसे हुआ हमें आकर के वो चीजें बताने के लिए, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ढूंढते फिरते वो विश्वामित्र के पास पहुंच गए। विश्वामित्र ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं आपको पहुंचाऊंगा स्वर्ग, और शरीर के साथ पहुंचाऊंगा, ये मेरी वादा है ना। ऐसा है कि वो वशिष्ठ से बात की, उन्होंने भी मुझे भाव नहीं दिया, वशिष्ठ के पुत्रों ने भी भाव नहीं दिया, और भी बड़े सारे ऋषि मुनियों ने भाव नहीं दिया, तो नहीं कर सकता। तो जब विश्वामित्र राजी हो गए तो त्रिशंकु को बड़े गर्व के साथ आए। रास्ते में वशिष्ठ के पुत्रों को उन्होंने बड़े टोंट मार करके, उनको ताना मारते हुए, इंसल्ट करते हुए बोला कि आप और आपके पिता को बहुत खराब शब्द यूज किया कि मैं तो विश्वामित्र के द्वारा स्वर्ग जाऊंगा और आप लोग ऐसे ही हो, उनको खूब खराब शब्द कहा। तो वशिष्ठ के पुत्रों को गुस्सा आया, तो उन्होंने उनको शाप दिया कि राजा बनकर के स्वर्ग जाने की स्वप्न देखते हो और हमारे साथ ऐसे हमारे पिताजी को ऐसे गंदी बातें बोलते हो, तो चंडाल बन जाओगे, तो कभी नहीं राजा हो सकता। तो चंडाल समझते हैं, जो मनुष्यों में सबसे आधा, मतलब जो मरे हुए शव का, जो डेड बॉडी का मांस खाता है, श्मशान में, फ्यूनरल ग्राउंड में रहता है, और फ्यूनरल ग्राउंड मतलब श्मशान में जो डेड बॉडी जाते हैं, उनकी जो वस्त्र है, शव वस्त्र उसको कहते हैं, मतलब आजकल उर्दू में आप कफन कहते हैं, तो शव का जो कपड़ा है उसको पहनते हैं। तो इस तरह की जिंदगी जीते हैं, और उनके शरीर बहुत गंदा होता है, नहाते धोते नहीं है ना। तो त्रिशंकु जब तक राज्य पहुंचे तब तक चंडाल बन चुके थे, और राज्य में आए तो उनके मंत्री वगैरह उनको पहचान ही नहीं पाए। और जब उन्होंने कहा मैं त्रिशंकु हूँ, राजा हूँ, पर वो ऋषियों के तपस्या से मैं चंडाल बन गया हूँ, पर वो मंत्री, उनकी रानी, उनके बच्चे जो भी देखे उनके भाग गए उनसे दूर। कि पता नहीं कैसा आदमी, शरीर में बड़े बड़े घाव है, गंदा कपड़ा पहना है, पता नहीं क्या गंदी गंदी चीजें खाता है। तो वो एटीट्यूड ही चेंज हो गया उनका, पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, भाग गए। तो त्रिशंकु आप परेशान हुआ, आप क्या करें, बहुत एम्बेरेस्ड होकर के फिर विश्वामित्र के पास पहुंचा। बोला देखो ये वशिष्ठ के बच्चों ने मुझे चंडाल बना दिया। तो अब विश्वामित्र ने भी फिर उनको शाप वाप दिया, जो भी है वो उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। अब विश्वामित्र ने उनकी तैयारियां की, उनको साधना की तरीका बताया, खुद त्रिशंकु के लिए साधना की, त्रिशंकु को भी उन्होंने तपस्या की जो भी तरीका बताया, और अपने गाइडेंस में तपस्या कराया। और जो भी उनके पास योग बल था, है ना, योग बल समझ रहे हैं ना, जो जो मेडिटेशन, जो मेडिटेटिव पावर था, सुपर नेचुरल पावर, तो सारे पावर को यूज करके उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी शक्ति से, देखो मैं तुम्हें स्वर्ग भेज रहा हूँ। एक वाहन पैदा किया, वाहन मतलब एक व्हीकल, है ना, तो व्हीकल से उनको उन्होंने स्वर्ग भेजा। देखिए स्टोरी की रियलिटी पर मत जाना, स्टोरी की मैसेज पर जाना, है ना। तो स्वर्ग जब गए तो स्वर्ग के दरवाजे पर इंद्र ने पूछा भाई कौन है, जी मैं त्रिशंकु राजा, अंदर आने दीजिए। तो इंद्र ने बाकी देवता जो मिनिस्टर से उनसे पूछा कि भाई देखिए इसकी ये ठीक ठाक है कि नहीं, स्वर्ग आने लायक। पता चला शुद्ध होना पड़ेगा ना, या स्वर्ग जाने के लिए यू हैव टू बी प्योर प्योर पर्सन। तो पता चला इनको अभी भी ऋषियों का शाप है इन पर। बोले जो सप्त पर पुरुष है, सप्त मतलब जिसको अभिशाप मिला हुआ है,
मतलब वो अभी भी उसमें स्टेन है, उसमें गंदगियां है, उसमें इम्प्योरिटी है, तो इसको तो हम स्वर्ग में एंटर नहीं दे सकते। तो वापस जाओ, उल्टा जाओ, जैसे सीधा सर ऐसे करके आया था, सर नीचे करके जाओ। उन्होंने धक्का मार दिया, जाओ। अब वो नीचे आ रहे हैं तो विश्वामित्र को गुस्सा है, अच्छा ये हिम्मत, आपने स्वर्ग से उसको अंदर नहीं जाने दिया, ना तुम्हें धरती में मैं आने नहीं दूंगा, बीच में रुको। आजकल हिंदी में बोलते हैं ना, जो लोग कहीं का नहीं होते तो उसको कहते हैं ये त्रिशंकु बन गया। तो वो त्रिशंकु को बीच में रोका, बोले मैं क्या करूं, विश्वामित्र से पूछा। त्रिशंकु ने बोला कोई नहीं, देवताओं ने तुम्हें स्वर्ग में अलाउ नहीं किया, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा, मिड ऑफ द स्पेस, कहते ना हवा में घर बनाऊंगा। और उन्होंने मिड स्पेस में एक आकाश बनाया, सोलर सिस्टम बनाया, तारे बनाया, और त्रिशंकु को बोला तुम तारा बन के उस मिड स्पेस में मैंने जो स्वर्ग बनाया तू वहां रहेगा। तो देवताओं ने पूछा विश्वामित्र ये क्या कर रहे हो, अनयूजुअल चीजें, सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई ना, नहीं आहा, तो आपने कैसे उसको रोक दिया स्वर्ग जाने। जी इसमें शाप लगा है, जब तक शाप मुक्ति ना हो तो ये प्योर नहीं है, था हम उसको अनाव नहीं कर रहे हैं कोई। उन्होंने स्वर्ग बनाया, तो त्रिशंकु तब से वो मिड स्पेस में विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया स्वर्ग में है। जीवन में यही होता है, जो लोग ईगो के कारण एक बनी बनाई चीजों को छोड़कर एक बड़े चीज के लिए जंप मारते हैं, वो ना इधर का होते हैं उधर का होते हैं, वो बीच में रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं ये त्रिशंकु बन गया, है ना। ये त्रिशंकु राजा का ये स्टोरी है। खैर, विश्वामित्र की ये स्टोरी त्रिशंकु के साथ यहाँ खत्म होता है। विश्वामित्र ने अपना ईगो को सेटिस्फाई किया, त्रिशंकु को जैसे तैसे सेटल डाउन करके, पर अंदर से वो अभी भी डिप्रेस्ड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि अब वो अभी भी जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा था। उन्होंने जगह बदल दिया, जगह बदल के वेस्ट की तरफ गए, और पुष्कर में वेस्ट मतलब भारत की कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट आजकल कहाँ पड़ेगा, आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हिस्सा, पहले तो ये सब वो नहीं होता था ना। हम अगर बात कर रहे हैं 5,000 10,000 साल पहले की, तो उस समय वेस्ट वही साइड है, और राजस्थान भी उस तरफ पड़ता है। तो उससे पश्चिम की ओर चले और पुष्कर क्षेत्र में गए, वहीं पर उन्होंने दोबारा तपस्या शुरू की। उस पुष्कर में जब वो घोर तपस्या कर रहे थे, वहां और एक इंसिडेंट हुआ। तो मेनका नामक एक अप्सरा, अप्सरा समझते हैं, नीम, तो मेनका घूमने आई थी धरती पर। विश्वामित्र ने उनको देखा, देखा तो मोहित हो गए, उनका मन बिगड़ गया। उनको बोला आप हमारे आश्रम में आप आतिथ्य स्वीकार करिए, हमारी हॉस्पिटैलिटी स्वीकार करिए। मैंने कहा बोली ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी, विश्वामित्र ने उनको आतिथ्य किया, जो भी रिसीव किया, और उनको बोला कि आप हमारे साथ रहिए। मेनका उनके साथ रहने लगी, 5-5 साल करके 10 साल मेनका विश्वामित्र के साथ रहने लगी, और विश्वामित्र मेनका के साथ रह के तपस्या वगैरह कहीं भूल गए, एक बिल्कुल दूसरे जीवन में रहने लगे। तो मेनका के साथ 10 साल रहने के बाद विश्वामित्र को अंदर से गिल्ट फीलिंग होने लगा, वो ग्रीफ, उनको शोक होने लगा, रिमोर्स में गए, और उनको लगा ये मैंने क्या किया, ये मैंने गलत किया, मेरी 10 साल बर्बाद हो गई। पर क्योंकि ईगो उनका भरा हुआ था, इनको हमेशा लगता है कि कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ा है, उनको लगा शायद देवताओं ने ये मेरे पीछे मेनका को छोड़ी थी, इसलिए हुआ। यही होता है, जो जो गलत लोग होते हैं, बहुत इगोइस्टिक लोग होते हैं, वो हमेशा अपनी हर हर खराब, जो हमारे साथ खराब होता है, हम दूसरों को जिम्मेदार समझते हैं। जो अच्छा लीडर होता है ना, अच्छे व्यक्ति होता है, अगर वो लीडर है या कोई है, तो वो अपने साथ होने वाले गलत चीजों को वो पहले खुद को जिम्मेदार देखता है, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर दूसरों का हो भी तो भी वो कोशिश करता है मैं अपने आप को चेंज करूँ। और जिसमें बैड क्वालिटीज है, जिसमें जो स्मार्ट नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं,
वो हमेशा दूसरों को दोष देता है। आप लोग सब अपने अपने कहीं ना कहीं काम करते होंगे, सरकारी ऑफिस हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, प्राइवेट हो, कहीं भी हो, आप लोग भी लीडर रहे होंगे या आपका कोई बॉस रहे होंगे, तो आपको भी पता है जो अच्छे बॉस होते हैं वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अगर कुछ खराब हुआ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कुछ अच्छा हुआ, सबको मिल बांट के शेयर करते हैं। और जो बुरा लीडर होता है, जो भी अच्छा होता है मैंने किया, जो बुरा होता है ये इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, पता ना। ये और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत लोग होते हैं, अपने साथ घटने वाले हर बुरी चीज को वो दूसरों पर ब्लेम करते हैं, पर खुद को कभी सुधारते नहीं। और विश्वामित्र का ईगो एक बहुत बड़ा इशू है, और उनको लगा कि ये देवताओं ने कंस्पिरेसी की होगी, और पर उन्होंने कोई शाप वाप नहीं दिया। पर अंदर से बहुत दुखी परेशान होकर के, पश्चाताप करते हुए, रिपेंटेंस के साथ उन्होंने उस आश्रम को छोड़ा और आगे बढ़ने लगे। मेनका ने जब देखा विश्वामित्र बहुत परेशान है, वो डर के मारे कांपने लगी, पत्तों की तरह हिलने लगी, पता नहीं कोई अभिशाप ना दे, कुछ ना दे। पर विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चले गए। दृष्ट्वा कंदर्पवशगो मुनिस्तामिदमब्रवीत्, अप्सरस्वागतं तेस्तु वसचेऽहममाश्रमे, अनुगृहीष्व भद्रं ते मदनेन सुमोहितम्, इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथा करोत्। जब विश्वामित्र ने मेनका को देखा कि प्यार में पड़ गए, उन्होंने कहा, हे अप्सरा, आपका स्वागत है, वेलकम है, आप आइए मेरे आश्रम में और मेरे साथ रहने की अनुग्रह करिए, मेक मी ओब्लाइज। ऐसा कहने पर मेनका उनके साथ रहने लगी। तस्याम वसंत्याम वर्षाणि पंच पंच च राघव, विश्वामित्राश्रमे राम सुखेन व्यतिचक्रमुः। ध्यान रखिए, ये स्टोरी शतानंद राम को सुना रहे हैं। शतानंद ने कहा, हे राम, इस तरह मेनका ने उनकी बात मानी और 5-5 मतलब टोटल 10 साल विश्वामित्र के आश्रम में बड़े सुखपूर्वक उनके साथ समय बिताया। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः, सव्रीड इव संवृत्त चिंता शोकपरायणः, बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना सामर्षा रघुनंदन, सर्वं सुराणां कर्मैत तपोहरणं महत्। अब जब 10 साल बीत गया, अचानक उनको लगा ये मैंने क्या कर दिया, 10 साल मैंने बिता दिया, मैं इतने बड़े ऋषि तपस्या करने आया था और ये क्या मैंने कर दिया। ये सोच के उस शोक में he was filled with grief, anxiety and remorse। शोक, शर्म और दुश्चिंता से ग्रस्त होने लगे। अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा दश, काम मोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं समुपस्थितः। मैंने लस्ट के कारण, काम वासना के कारण मैंने अपनी तपस्या के 10 साल बर्बाद कर दिया, मेरे तपस्या पीछे छूट गई। विनिश्वसन मुनिवर पश्चात्तापे न दुःखितः, भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थिताम्, मेनकां मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्य कुशिकात्मजः, उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः। इस तरह पश्चाताप से ग्रस्त, शाइड विथ रिपेंटेंस, दुखी होकर के वो उत्तर की ओर चलने लगे और सामने डरी हुई अप्सरा मेनका कांप रही थी। हाथ जोड़ करके उन्होंने बड़े मीठे शब्दों से मेनका से कहा कि मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, आप जाओ। सकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतु काम महायशा, कौशिकी तीरमासाद्य तपस्ते पे सदारुणम। विश्वामित्र चले गए और हिमालय की तरफ, उत्तर की ओर, उत्तर मतलब नॉर्थ, वो कोशिश करते हैं। 10 साल यहाँ बिताया, 15 साल वहां बिताया,
कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, वो जगह चेंज करते हैं। बहुत सारे आपको पता है ना, लोग अपने बैड एटीट्यूड के कारण जॉब चेंज करते रहते हैं। जॉब चेंज के उनको लगता है ये कंपनी खराब, ये लोग खराब, वहां बॉस खराब पड़ा, यहाँ कोवर्कर खराब थे, वहां एटमॉस्फेयर खराब था, जॉब चेंज करते रहते हैं और आखिर तक वो जॉब चेंज करते रहते हैं और उनको जॉब मिलता भी नहीं और मरते दम तक वो दोष देते हैं सारी दुनिया को। विश्वामित्र जगह बदलते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, अब उत्तर की ओर चले, नॉर्थ की ओर। और उन्होंने, पर इस बार उन्होंने ठान लिया, अब मेरे से कोई गलती नहीं होगी, मुझे किसी भी तरह तपस्या करनी है और अपनी को जीतना है। और सचमुच यही हुआ। विश्वामित्र सेकंड स्टेज पर पहुंचे। जब उनकी तपस्या सचमुच थोड़ी बेटर होने लगी, तब क्या हुआ, मैं जरा श्लोक के द्वारा बताऊंगा। महर्षे स्वागतम वत्स तपसोग्रेण तोषितः महत्वं ऋषि मुख्यत्वं ददामि तव कौशिक। ऋषि और देवताओं ने विचार किया कि विश्वामित्र का तपस्या बेटर होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा इनको अब महर्षि की स्टेटस दिया जाए। अब लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जॉब करते हैं ना, वही असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। अब ये हो गया, इतना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, इतना वो काम किया, तो फिर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बना देते हैं। फिर आप और अच्छा काम करो तो प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर और अच्छा काम करो तो फिर आपको क्या इमेरिटस जो भी है, मतलब कोई ना कोई आप डीन बनते हैं, चांसलर बनते हैं। आपकी कंपनी में भी अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो आपकी पोस्ट बढ़ता जाता है। इसी तरह राजर्षि से अब वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गए महर्षि बन गए कि आप अब इनको अब महर्षि पद दिया जाए कि इनकी तपस्या में अब सुधार हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको दिया जाए। ऐसा उन्होंने, ऋषियों ने और देवताओं ने विचार किया। तब ऋषि और देवताओं की तरफ से ब्रह्मा को कहा गया कि आप जाकर के विश्वामित्र को ये अनाउंस करिए, बताइए। तब ब्रह्मा ने बोला कि हे महर्षि, आपका स्वागत हो, और आपने जो इतनी अच्छा तपस्या की उससे सब प्रसन्न है और आपको महर्षि का पद दिया जाता है। ब्रह्मणस्य वच श्रुत्वा सर्वलोकेश्वरस्य न विषन्नो न संतुष्टो विश्वामित्रस्तपोधन। ब्रह्मा जी की इस बात को सुन करके विश्वामित्र ना खुश हुए ना दुखी हुए। खुश इसीलिए नहीं हुए, क्यों? क्योंकि ये उनका गोल नहीं है। उनको तो चांसलर बनना था, उनको तो ब्रह्मर्षि बनना था, अब आपने एसोसिएट प्रोफेसर बनाया। खुश नहीं हुए। दुखी इसीलिए नहीं क्योंकि चलो नीचे तो नहीं गए, डिमोशन तो नहीं हुआ, कुछ तो प्रमोशन हुआ। So he was not so happy and also he was not so sad. तब उन्होंने बोला, प्रांजलि प्रणतो भूत्वा सर्वलोक पितामहं प्रत्युवाच ततो वाचम विश्वामित्रो महामुनि। महर्षि शब्दम अतुलम स्वार्जिते ही कर्मभिः यदि मे भगवान आह ततो हम विजितेन्द्रिय। विश्वामित्र ने कहा हाथ जोड़ करके, भगवान आपने मुझे महर्षि बनाया, चलो प्रोफेसर नहीं बनाया, मुझे आपने मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनाया, असिस्टेंट बनाया, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, पर इतना तो आप कर सकते हैं ना, मुझे विजितेंद्रिय तो घोषित करिए। विजितेंद्रिय समझते हैं? Who conquered his own senses, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसा तो आप कुछ मेरे लिए आना, एडजेक्टिव लगाइए, कुछ घोषणा करिए। तो देखिए उनके इस रिक्वेस्ट को क्या किया गया। तमुवाच ततो ब्रह्म न तावत्त्वं जितेन्द्रियः यतस्त्वं मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः। ब्रह्मा ने कहा ये नहीं हो सकता आप जितेंद्रिय नहीं हो, यू हैव नॉट कंक्यूर्ड योर सेंसेस। तो आपको महर्षि की पद दे दिया, सेकंड स्टेप पर ले आए, पर अभी भी आपने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं, कह के चले गए।
विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्र महामुनिः ऊर्ध्वबाहु निरालंबो वायुभक्षस्तपश्चरन्। जब देवता और ऋषि वापस चले गए, फिर घोर तपस्या उन्होंने की और आगे जाकर के उन्होंने और कठिन तपस्या की, अपने आप को और तपाया, अपने आप को शुद्ध करने की और कोशिश की। जब उनकी तपस्या बेटर होने लगी तो फिर इंद्र, जो कि वैसे ही बड़े बदमाश हैं, फुल ऑफ जेलेसी है ना, तो उनको लगा कि नहीं, ये इनकी तपस्या को तोड़ना जरूरत है, फिर कहीं ज्यादा कर ले, फिर वो खुद स्वर्ग आ जाएगा, नहीं तो फिर और किसी को स्वर्ग भेज देगा, तो अननेसेसरी यहाँ कोई भी अनडिजर्व्ड पर्सन हमारे बीच में आ जाएगा। हम अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे माइग्रेंट को हम अलाउ नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने एक अप्सरा भेजी और उस अप्सरा का नाम था रंभा। तो रंभा नामक अप्सरा को भेजा, दूसरी एक अप्सरा है। जब रंभा से कहा अब जाओ विश्वामित्र को रिझाओ, कुछ ऐसा करो, उनकी तपस्या को तोड़ो, रंभा घबराई हुई बोली महाराज मैं आपको ना करूं, आप सरकार देंगे, पर यह भी जरूरी है कि वो विश्वामित्र बहुत गुस्सेल हैं और गुस्से में आकर के अगर शाप दे दिया तो भी मेरी जिंदगी बर्बाद है, मैं क्या करूं, प्लीज मुझे मत भेजिए, मुझे डर लगता है। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, तो अकेली नहीं होगी, तुम्हारे साथ और सारे जाएंगे, तुम्हारे हेल्प के लिए हम कामदेव को भेजेंगे, तुम्हारे हेल्प के लिए हम वसंत को भेजेंगे, वसंत लास्ट टाइम पढ़ा था ना, और चिंता मत करो आपके साथ बहुत सारे साथी हम भेजेंगे, ये सब आपके साथ रहेंगे। तो रंभा आई, विश्वामित्र को रिझाने की कोशिश की, पर इस बार विश्वामित्र बिल्कुल अड़िग थे। अब इन्होंने वो ट्रैप्ड नहीं हुए, और जब रंभा ने उनको बहुत ज्यादा रिझाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको शाप दे दिया, पत्थर बन जाओ, 1000 साल तक पत्थर बन के रहना, दे करके फिर आगे बढ़ गए और दूसरे जगह तपस्या करने के लिए। विश्वामित्र बेचैन है, परेशान है, कोपेन समहा तेजा तपो अपहरणे कृते इंद्रियैरजिते राम न लभे शांतिमात्मनः। शतानंद राम से कह रहे हैं राम, वो विश्वामित्र अपने गुस्से के कारण, जो उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोप, गुस्सा, उस गुस्से के कारण वो अपने इंद्रियों को जीत नहीं पा रहे थे, और जिसके कारण उनके मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी। वो गीता का एक श्लोक है ना, लास्ट लाइन, अशांतस्य कुतः सुखम। जब आप अशांत हो, अगर आपके माइंड में टर्मोइल है ना, आप किसी भी कारण से बेचैन हो, तो कहाँ सुख मिलेगा, नॉर्मल सुख भी नहीं मिलेगा, वो छोड़िए स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, वो सब किसी काम का नहीं। तो बभुवास्य मनश्चिंता तपोपहरणे कृते नैव क्रोधम गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथम चन। तब विश्वामित्र ने शपथ लिया, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे गुस्सा है, और गुस्सा है मेरे ईगो के कारण, मैं आज से शपथ लेता हूं कि मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा, मैं सांस लेना छोड़ दूंगा पर गुस्सा नहीं करूंगा। अगर गुस्सा किया तो मैं सांस लेना बंद कर दूंगा। अथवा नोच्छ्वसिष्यामि संवत्सर शतान्यपि अहम विशोषयिष्यामि यात्मानं विजितेन्द्रियः। अगर मैंने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं, अगर मैंने अपने सेंसेस पर कंट्रोल नहीं पाया, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं पाया, तो मैं अपने सांसें रोक दूंगा, मैं मर जाऊंगा, पर मैं अपने गुस्सा और मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल करते रहूंगा। कब तक करूंगा? जब तक मुझे प्रोफेसर वो चांसलरशिप ना मिल जाए, जब तक मुझे वो प्रेसिडेंटशिप ना मिल जाए। और वो कौन सा चांसलरशिप है? जब तक मैं ब्राह्मण ना बन जाऊं। तावत यावद भी में प्राप्तम
ब्राह्मण्यम तपसार्जितम अनुच्छ्वसन्न भुञ्जान तिष्ठेयं शाश्वती समा नहि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां समुनिपुंगव चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। हे रघुनंदन, राम शतानंद कह रहे हैं राम को, जब तक मुझे ब्राह्मण ना बन जाऊं, जब तक मुझे सारी दुनिया ब्राह्मण कहने न लग जाए, तब तक मैं तपस्या करूंगा, तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। और जब भी मुझे गुस्सा आएगा, अगर मैंने इंद्रियों को कहीं जीतने में कंप्रोमाइज कर दी, मैं सांस लेना बंद कर दूंगा, मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, तब तक जब तक मैं ब्राह्मण ना बन जाऊं। ध्यान दीजिए, आजकल तो गली गली में, चौरा चौरा में ब्राह्मण घूमते हैं। चाय बेचने वाला भी ब्राह्मण है, मांस खाने वाला भी ब्राह्मण है ना, और मछली बेचने वाला भी ब्राह्मण है ना, चपरासी करने वाला भी ब्राह्मण है। विश्वामित्र को कितना तपस्या करना पड़ता है ब्राह्मण बनने के लिए। और हम कहते हैं मेरा पापा शर्मा था तो मैं भी ब्राह्मण हूं। अब देख रहे हैं ब्राह्मण बनना कितना कठिन कार्य था। क्यों ब्राह्मणों का सम्मान था प्राचीन काल में? क्यों शास्त्रों में मनुस्मृति वगैरह को आजकल ये गालियां देते हैं? वहां ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान था, पर वो ये शर्मा, मिश्र, द्विवेदी, त्रिवेदी सरनेम वालों को नहीं। जिन्होंने ब्राह्मणत्व एक अर्जित करना पड़ता है, यू हैव टू गेन इट, यू हैव टू अचीव इट। ये बाय बर्थ इनहेरेंट नेचर के रूप में नहीं आता है। विश्वामित्र की कहानी इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। परेशान है, मैं ब्राह्मण नहीं बन पा रहा हूं। और ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण का मतलब यही है जो शास्त्रों में है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। क्या मतलब है? जो शास्त्रों को भी जानता है, शास्त्रों के कहे हुए बातों पर चल करके जिसने रियलाइज भी किया है, वही ब्राह्मण होते। जिसके लिए, इसीलिए प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था अचीवेबल होता था। यू हैव टू गेन इट, यू हैव टू अचीव इट। ये आपके पिता माता से आपको नहीं होना पड़ता था। विश्वामित्र क्षत्रिय था, उसका संघर्ष है कि मुझे ब्राह्मण बनना है। और ये विश्वामित्र की जो जॉइनिंग है, वो जॉइनिंग क्या है? क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की। और इस तरह शपथ लिया, और विश्वामित्र फिर वो हिमालय छोड़ दिया। हिमालय में भी लगा कि यहां भी नहीं हो सकता, पूर्व की ओर जाने लगे। पूर्व, हिमालय के पूर्व का, अगर भारत का पूर्व दिशा करें तो बिहार से आगे से पूर्व पड़ता है ना, ईस्टर्न इंडिया जिसको आप कहते हैं। और वहां जाकर के उन्होंने कठोर साधना की। और जब कठोर साधना की, देखिए आज विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बना के छोड़ेंगे वैसे ब्राह्मण बना के छोड़ेंगे। तब क्या होता है 65 में देखते हैं, जब विश्वामित्र की तपस्या कठोर हुई, अब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है ब्रह्मर्षि ब्राह्मण बनने के लिए, वो रिक्वायरमेंट सब वो क्वालिफिकेशन फुलफिल किया। वो क्या था? सब कुछ उनका सही था, उनका ईगो पर कंट्रोल नहीं था। और उस ईगो पर कंट्रोल ना करने से सेंसेस कंट्रोल नहीं थे। जब उन्होंने उसको जीत लिया, तब फिर ऋषि और देवताओं ने मीटिंग की कि इनको अब ब्राह्मण बनाया जाए कि नहीं। तब सर्वसम्मति से, है ना, तो ये सहमति बनी कि नहीं, अब विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनाया जाए। तब उनको न्यूज देने के लिए, समाचार सुनाने के लिए फिर ब्रह्मा जी को भेजा जाता है। ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा स्म सुतोषितः ब्राह्मण्यम तपसो ग्रेण
प्राप्तवानसि कौशिक। हे कौशिक, कुश वंश के विश्वामित्र, हे ब्रह्मर्षि, पहली बार ऋषियों ने उनको स्वागत किया ब्रह्मर्षि बोल के। स्वागत हो तुम्हारा, वेलकम हो। तुम्हारे उग्र तप, तुम्हारे तपस्या से तुमने ब्राह्मण्यम प्राप्तवान, ये शब्द ध्यान दीजिए। यू अचीव्ड, यू अटेन्ड योर ब्राह्मणहुड। तुमने अपने ब्राह्मणत्व को अचीव किया अपने परिश्रम से। दीर्घमायुश्चिते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः, स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। तुम ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए, तुम्हारी आयु लंबी हो, लाइफ स्पैन लंबा हो, तुम्हारा कल्याण हो, अब सुखपूर्वक तुम जाओ, तुम्हें जो मिलना था वो तुम्हें मिल गया। ऐसा बोल करके सभी ऋषि और देवता चले गए। तब ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घमायु तथैव च ओंकारश्च वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम्। क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठो ब्रह्म वेद वेदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो माम एवं वदतु देवता। विश्वामित्र ने कहा, अच्छा, अगर आपने मुझे ब्राह्मण्य दिया, ब्राह्मण के रूप में घोषित किया, मुझे ब्राह्मण बनने का स्टेटस दिया, लंबी आयु दी, तो फिर मुझे ओंकार, वषट्कार, वेद भी वर्ण करें। क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठो ब्रह्म वेद विदामपि, जो क्षत्रिय विद्याओं के जानने वाले जो श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्म विद्याओं को भी जानने वालों में श्रेष्ठ है, ऐसा जो वशिष्ठ है उनको बोलो वो मुझे ब्रह्मर्षि बोले। आपने बोल दिया, मैं मान गया। पर वो वशिष्ठ को बताओ, वो भी मुझे बोलेगा। क्यों? वशिष्ठ क्षत्र विद्या में भी, क्षत्र विद्या समझते हैं ना, मतलब वार साइंस में जो क्षत्रियों का जो ज्ञान है उसमें भी वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मविद जो ब्राह्मणों की ज्ञान है उसमें भी श्रेष्ठ है। उनको जाकर बताओ, मैं क्यों जाऊं, खुद बताओ कि मैं ब्राह्मण बन गया, मैं भी आपके बराबर हो गया। आप जाकर उनको बताना क्यों मुझे ब्राह्मण बोले। ततः प्रसादितो देवैर वसिष्ठो जपतां वर सख्यम चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्तु इति चाब्रवीत्। तब सब ऋषियों ने, देवताओं ने वशिष्ठ को जाकर के बोला, महर्षि वशिष्ठ को। उन्होंने पूरी उसकी हिस्ट्री बताई विश्वामित्र के, ऐसे ऐसे उन्होंने तपस्याएं की और अब उन्होंने ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में सख्य कराया। सख्य समझते हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती कराई अब दोनों के बीच में। इस तरह ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेह सर्वं संपत्स्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर यथागतम। विश्वामित्र, अब आप चिंता मत करिए, आपका पोस्ट भी कंफर्म हुआ और पब्लिक में भी इसकी जो कहते ना नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिफिकेशन भी हो गया अब। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अपॉइंट किया गया, आपको पब्लिक नोटिफिकेशन भी हो गया। अब आप निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट, अब आप ब्रह्मर्षि हो। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्रह्मण्यमुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम्। इसका अर्थ करने से पहले सिंपल चीज है, अब आप ब्राह्मण बने, ब्रह्मर्षि बने, तो क्या जो कमी थी वो दूर हुई? आपका ईगो, अब आपका ईगो दूर हो गया। सिम्टम क्या है? अब विश्वामित्र वशिष्ठ के पास आते हैं। अब देखिए क्या सिम्टम दिखता है आपको। वो वही वशिष्ठ जिनसे वो लड़ाई करते थे, जिनसे वो ईर्ष्या करते थे, जेलेसी करते थे, जिनको वो बड़ा मानने को तैयार नहीं थे, वही विश्वामित्र धर्मात्मा बने। अब ब्राह्मण्य को, ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम्। उस ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ की पूजा की। किसने की? वही विश्वामित्र जो उनसे लड़ाई करते थे, जो इनको छोटा समझते थे। यही होता है, आपका बड़प्पन तभी आ गया जब आप अपने से आप सबको रेस्पेक्ट करते हो, सब में वो आपका बराबर का हो, वो आपसे बड़ा हो,
वो आपसे छोटा हो। जब आप सबको समान दृष्टि से देखते हो, सबको सम्मान करते हो, तो आपका बड़प्पन बढ़ता है। जब आप दूसरों से पूजित होना चाहते हो, जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें रेस्पेक्ट करे, तो तुम छोटा बनते जाते हो। जितना तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बढ़ता है पूजा पाने की, रेस्पेक्ट पाने की, तुम इन रियलिटी उतना छोटा बनते जाते हो। और जितना तुम दूसरों को पूजा करते हो, दूसरों को रेस्पेक्ट करते हो, तुम एक्चुअली बड़ा बनते जाते हो। और अगर मॉडर्न एज में भी अगर आप बड़े बड़े महापुरुषों को देखें, वो व्यक्ति जो बहुत बड़ा बना वो वैसे ही होते हैं। वो हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं। वो गरीब के साथ में भी बैठ जाते हैं, अनपढ़ के साथ में भी अनपढ़ बन जाते हैं, धनियों के साथ में भी बैठते हैं, प्रेसिडेंट के साथ भी वैसे ही प्यार से मिलते हैं जितना किसी गरीब या अनपढ़ व्यक्ति से मिलते हैं। तो ये ये लक्षण है। इसी को आप यजुर्वेद में और ईशोपनिषद में आप पढ़ते हैं ना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। क्या भाव है? जब आप सब में खुद को देखते हो और खुद में सबको देखते हो, तब तुम रियली ज्ञानी बनते हो। तब तुम किससे नफरत करोगे? ततो न विजुगुप्सते, तब तुम नफरत कर ही नहीं सकते हो। तुम किसी से नहीं कर सकते हो, ना सांप से कर सकते हो, ना दुश्मन से कर सकते हो, ना गंदे आदमी से कर सकते हो, ना दुश्मन से कर सकते हो। कब? जब तुम दूसरों में खुद को देखोगे। खुद को मतलब जैसा तुम हो सब वही है, और खुद में सबको देखोगे, तो फिर तुम्हारे अंदर वो नफरत आएगा कहां? यही होता है ब्राह्मणत्व, यही होता है ऋषित्व, यही होता है आत्मज्ञानित्व। फिर आपका शत्रु कोई नहीं, मित्र कोई नहीं, छोटा कोई नहीं, बड़ा कोई नहीं, सब बराबर है। वो गीता की भाषा में है ना, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? ज्ञानी। जो कुत्ता हो, बिल्ली हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, मतलब पशु पक्षी, मानव में सबसे श्रेष्ठ, मानव में सबसे नीच हो, तो जो सबको बराबर देखता है। तो विश्वामित्र में वो क्वालिटी अब आ चुका है। कृतकामो महीम सर्वं चचार तपसि स्थिता एवं त्वनेन ब्राह्मण्यम प्राप्तम राम महात्मना। तो शतानंद कंक्लूड करते हैं, राम इस तरह विश्वामित्र ने अपनी जर्निंग, लाइफ जर्निंग को शुरू करते करते अंत में ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त किया, और अब पूरे संसार भर में भ्रमण करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, अपनी तपस्या अभी भी करते रहते हैं। इस तरह वो करते रहते हैं। अब टाइम हो गया है, 1-2 मिनट लेकर के इस चैप्टर को, इस सर्ग को कंप्लीट कर देते हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा वीर राम द्विजोत्तम शांतानंद वच श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनक प्राञ्जलिर्वाक्यम उवाच कुशिकात्मजं धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकोत्थ सहित प्राप्तवानसि धार्मिक। ओके, तो इस तरह शांतानंद ऋषि ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र की कहानी सुनाया, और जनक जी भी वहां बैठे थे। उन्होंने भी हाथ जोड़ करके कुश वंश के संतान विश्वामित्र को बोला, धन्योस्मि, मैं ग्रेटफुल हूँ, अनुग्रहितोस्मि, कृतकृत्य हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल कि आप यहाँ आए। खाली अकेले नहीं आए, काकुत्थ सहित। ये राम लक्ष्मण दशरथ के ये दोनों तेजस्वी पुत्र हैं, जिनके बारे में हमने खूब सुना है। ये बड़े वीर हैं, योग्य हैं, उनकी बड़ी नाम है। इन दोनों के साथ आप आए, हम बड़े बड़े बहुत कृतज्ञ हैं। आपने हमारे स्थान को पवित्र किया। अभी हम विदा लेते हैं, कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे, यज्ञ विधि पर हम मिलेंगे, बाकी की चर्चा होगी। हमारा भी टाइम हो गया है, आज विदा लेंगे, फिर अगले बार फिर चर्चा करेंगे सीता का। अगले बार जानेंगे सीता का जन्म, और वो जो धनु धनु राम विवाह वगैरह, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।